अस्सलाम वालेकुम, मैं मासूर और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिगर। आज हम क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कुछ अहम खबरों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें तो हमें नजर आता है कि एप्पल ब्लॉक्स कॉइनबेस वॉलेट ऐप रिलीज रिक्वेस्टिंग 30% ऑफ ऑल एनएफटी ट्रांसफर गैस फीस। अब एनएफटी से रिलेटेड हो गया है, क्रिप्टो वॉलेट से रिलेटेड हो गया। एप्पल मल्टीपल टाइम जो है वो तमाम चीज़ों को जो ब्लॉक करता रहता है। इससे पहले जो ट्रस्ट वॉलेट में भी इशू आया था, तो ओवरऑल एप्पल कहीं ना कहीं जो वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो क्रिप्टो का उसके अगेंस्ट अपनी अप्रोच रखता है। ऑल्दो कि जो एंड्रॉयड है वो कहीं ना कहीं फिजिबिलिटी जो है वो दे देता है, लेकिन क्रिप्टो रेगुलेशन के बाद ये तमाम चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एप्पल इन फ्यूचर जो है वो इस वजह से थ्रेट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा एप्पल को जो नुकसान हो सकता है। सेम सिचुएशन जो है नोकिया सैम्बियन वाली जो है वो इस वक्त एप्पल करता हुआ जो नज़र आ रहा है। जैसे नोकिया सैम्बियन को लेकर रिस्ट्रिक्ट हो गया था, इसको एक रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं और ये बहुत बड़ी खबर भी कह सकते हैं अगर इसी तरीके से है तो। रशियन लार्जेस्ट बैंक सबर एट सपोर्ट ऑफ क्रिप्टो वॉलेट मेटामास्क ऑन इट्स ब्लॉकचेन। अब जाहिर सी बात है, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, मल्टीपल बैंक्स इस तरफ आते रहेंगे तो जो ओल्ड सेटअप के ऊपर जो बैंक्स चल रहे हैं वो कहीं न कहीं क्रिप्टो एक्सचेंज के सेटअप में आ जाएँगे। फिर जो ब्रांच सेटअप की जो जॉब्स होती हैं, यानी कि जो बैंक ब्रांच के अंदर जो जॉब होती है, फिर वो जो है वो तमाम चीज़ें खतरे में पड़ती हुई नज़र आएँगी और बैंकिंग सेक्टर पूरी तरीके से इवॉल्व हो जाएगा एक तरीके से क्रिप्टो एक्सचेंज में। और फिर वही बैंकिंग सेक्टर आपको जो है वो ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। एक तरह का बैंक प्लस जो है वो ट्रेडिंग सेटअप का सिचुएशन जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज होती है, इस किस्म की सिचुएशन जो है वो नज़र आएगी। इसी के साथ देखें तो ब्राज़ील में जो क्रिप्टो रेगुलेशन होगी उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही है। अब ये जो चीज़ हम देख रहे हैं, एक तरह का जो बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क है। अब बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क को कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, एल सल्वाडोर में भी तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसके पीछे जो है वो जैक डॉर्सी हैं, जो कि जैक डॉर्सी जिनका ताल्लुक जो ट्विटर के जो है वो प्रीवियस सीईओ हैं और इस वक्त करंट सीईओ जो एलन मस्क हैं। तो कहीं न कहीं बिटकॉइन के अगेंस्ट लोग थे, स्टिल हैं, लेकिन बिटकॉइन के साथ-साथ बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क आ गया और स्टिल अभी तक यही डिसाइड नहीं हो सका कि बिटकॉइन है, सही है या नहीं है। तो स्टिल इस वक्त तक जो ये डिसाइड जब नहीं हो सका कि क्रिप्टो रेगुलेट होगी, किस तरीके से रेगुलेट होगी और टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी तेज़ी से इवॉल्व कर रही है। हम बिटकॉइन लाइटिंग नेटवर्क पे लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं और बिटकॉइन लाइटिंग नेटवर्क जो है वो कहीं न कहीं ऑल्ट कॉइन्स को थ्रेट करेगा, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स जो है वो मल्टीपल यूसेज लेकर आते हैं बिटकॉइन का, कि बिटकॉइन को और किस तरीके, यानी कि क्रिप्टो को या ब्लॉकचेन को और किस तरीके से तेज़ी से यूज़ किया जा सकता है। प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक में जिसको सोलाना, आडा, ये तमाम चीज़ें जो है वो करती हुई नज़र आ रही हैं। कहीं न कहीं 2 अप्रोचेज़ हो जाएँगे, एक बिटकॉइन लाइटिंग नेटवर्क हो जाएगा, दूसरा जो है वो मल्टीपल ऑल्ट कॉइन्स हो जाएँगे। और आने वाले वक़्त में जो है वो जो बिटकॉइन लाइटनिंग जो अ, कि बिटकॉइन लाइटनिंग की फैसिलिटीज़ जो फर्म प्रोवाइड कर रही होंगी, फिर वो शायद अपने कॉइन्स लॉन्च करें, तो काफ़ी सारी चीज़ें आने वाले वक़्त में जो नज़र आती हैं। बैन आर्मस्ट्रॉन्ग का स्टिल जो है वो एफटीएक्स के साथ जो है वो तमाम चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं। इसको जो है वो बाद में जो है वो डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन शॉर्टर नोट में जो है वो एफटीएक्स कहीं न कहीं कुछ खराबियाँ जो है आने वाले वक़्त में ज़रूर पैदा करेगा। शॉर्टर नोट में देख लें बैन बैन आर्मस्ट्रॉन्ग को, तो इन्होंने कहा है, इफ सैम इज़ नॉट अरेस्टेड बाय द एंड ऑफ द दिसंबर, आई वांट टू अ लार्ज ग्रुप, maybe 100 plus of the people together who lost money in FTX। अब बैन आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो एक तरह के प्रोटेस्ट में जो सामने आएंगे। फेड सॉफ्ट पिवट इन प्ले, मार्केट इग्नोर्स जे पावल हॉक्स टॉक। ठीक है, अब इसको मैं आप एस एन पी 500 इंडेक्स की परफॉर्मेंस उसके साथ जो वो शेयर कर दूंगा। यूएस बिटकॉइन की रिलीफ के बाद अगर हम देखें तो यूएसडीटी हमें कहीं ना कहीं स्टेबल होता नजर आता है। दोबारा से यूएसडीटी का पैक जो है वो हमें 1 पे जाता हुआ जो नज़र आता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो उसको, तो स्टिल यूएसडीटी ने जो अपना पैक जो मेंटेन कर लिया है। अगर क्रिप्टो बबल को देखें तो क्रिप्टो बबल की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है डेली बेसिस पे है, तो हमें ईटीएचडब्ल्यू परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है। ईटीएचडब्ल्यू की सूरत हाल एलयूएनसी की तरह ही हमें नज़र आएगी, क्योंकि ये ज़्यादातर जो वेल्स के हाथों में ट्रस्ट वॉलेट में परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है। वीकली मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो इथेरियम यूएसडीटी में मल्टीपल टाइम वीकली टाइम फ्रेम में जब मार्केट कैप के साथ परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं, और वीकली टाइम फ्रेम में ओवरऑल क्रिप्टो की भी एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें नज़र आती है। हैवी सेल ऑफ जो है वो हमें बीटीसी में नज़र आता है और बीयूएसडी जो है वो ऑन चेन पे जाता हुआ भी जो हमें नज़र आ रहा है। स्टिल 30 ये सिचुएशन हमें जो है वो काफ़ी क्रिटिकल होती हुई नज़र आ रही है कि बिटकॉइन की मैक्सिमम प्राइस 30 दिसंबर को 19,000 तक जो है वो पहुंच चुकी है। तो मीन्स डेट के बिटकॉइन जो है वो आने वाले 30 दिसंबर तक जो है वो इतनी बड़ी जंप लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैक्सिमम प्राइस जो बिटकॉइन की जो है वो नीचे आ रही है और उसका $1,000 जो वो चेंज कर जाना अभी जो सिचुएशन को और ज़्यादा क्रिटिकल कर रहा है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 30 दिसंबर को हाई इंटरेस्ट रेट है, वॉल्यूम भी हाई है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज हो जाना सिचुएशन को क्रिटिकल करता है। एस&पी 500 इंडेक्स को देखें तो एस&पी 500 इंडेक्स ने एक तरह की साइडवेज मूवमेंट ली, सेम कुछ इस तरह की हमें मूवमेंट जो वो देखने को नज़र आती है। और अगर देखें तो आज हमें जो है वो 7 घंटे के बाद मार्केट ओपन होती हुई नज़र आएगी, जिसके बाद अब मार्केट जो है वो मंडे को ओपन होगी, तो ज़ाहिर सी बात है कि लास्ट डे है और लास्ट डे को अगर बुरी पोजीशन में मार्केट क्लोज होती है तो फ्लक्चुएशन हमें सैटरडे संडे नज़र आती है। जैसे
प्रीवियस वीक्स में भी नज़र आई क्रिप्टो के अंदर, और फिर नेक्स्ट ओपनिंग में भी जो मार्केट हैवी करेक्शन ले सकती है जिसके चांसेस हैं, क्योंकि नेक्स्ट ओपनिंग में जो है वो मार्केट सीपीआई के हवाले से अपने आप को जो है वो करेक्ट करेगी। ऑल्दो कि मार्केट ने जितना जंप लेना है सीपीआई के हवाले से ले चुकी है। अब देखना ये ओवरऑल तमाम चीज़ें जो है वो फ्यूचर इंडिसेस जो ओपन होगा संडे को, उसमें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। क्रिप्टो लिक्विडेशन से जो यही बात ज़ाहिर लगती है कि स्टिल जो ट्रेडर है वो आउट है, जो इतनी ज़्यादा ट्रेड हमें नज़र नहीं आती, ना इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र आती है। और नेक्स्ट थोड़ा सा देख लें बिटकॉइन के रिज़र्व्स को, तो बिटकॉइन के रिज़र्व में स्टिल जो रिच होल्ड है वो हुबाई ग्लोबल का, ओकेक्स के साथ और बाइनेंस के 3 एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने बिटकॉइन को होल्ड किया हुआ है। सब बाकी एक्सचेंजेस से जो है वो मल्टीपल बिटकॉइन जो एग्जिट कर रहे हैं, और एफटीएक्स की सिचुएशन उसी तरीके से हमें जो है वो नज़र आती है। स्टिल जो है 44 मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस को जो है बिटकॉइन टच करने के करीब है डेली टाइम फ्रेम में। और अगर लार्जर टाइम फ्रेम में देखें जो कि वीकली टाइम फ्रेम है उसमें देखें तो 300 एक्सपोनेंशियल मूविंग 300 मूविंग एवरेज जो कि वीकली है उसकी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को जो बिटकॉइन फेस कर सकता है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन के ऑर्डर्स देखें तो हमें उसी सिचुएशन में बिटकॉइन के ऑर्डर्स नज़र आते हैं जो कि बिटकॉइन को एक विक की सूरत में जो वो दोबारा से क्रैश कर सकते हैं। सपोज डेट के 18,600 तक की विक हमें बिटकॉइन में नेक्स्ट दोबारा से जो वो नज़र आ सकती है। और अगर आप देखें बॉटम में तो बिटकॉइन को सपोर्ट 16,000 तक मिलेगी, उसके बाद नीचे ऑर्डर बिटकॉइन को सपोर्ट देने के लिए नज़र नहीं आते। यही इसी सिचुएशन को अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम में देखें तो लार्जर टाइम फ्रेम में अगर आप बिटकॉइन की लार्जेस्ट सपोर्ट देखें तो हमें नज़र आती है तकरीबन 12,000 के करीब, जहाँ मल्टीपल ऑर्डर्स नज़र आते हैं जहाँ पे हमें हैवी बाइंग मिलेगी और बिटकॉइन जो है शायद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले ले अगर 16,000 से नीचे आता है तो। ओवरऑल ये सिचुएशन चल रही है इस वक्त। आपकी इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिर वक्त तक के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमान अल्लाह।